बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड 3 इन चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने भरपूर तवज्जो से समझना है, चूँकि इसी तरह के MCQs बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने इन MCQs को अच्छे तरीके से समझ लिया तो बोर्ड के पेपर में आने वाले तमाम MCQs आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों ने साथ साथ स्क्रीनशॉट बना लेना है ताकि आपके पास ये सारे MCQ सेव हो जाएं। हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें देखते हैं फर्स्ट MCQs क्या है हमारे पास। इसको जल्दी से आपने इसको रीड करना है। फर्स्ट MCQs है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल थिंग इज़ कॉल्ड। ठीक है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है कि ये केमिस्ट्री कौन सी ब्रांच में हम ये डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तो ये हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, जिस पे मैंने टिक कर दिया है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे देखें ज़रा, इसको जल्दी से आप रीड करें। देखें क्या लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कि एलिमेंट और उनकी कंपाउंड की जो केमिस्ट्री हम कहाँ पढ़ते हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, इसको मैंने टिक कर दिया है। उसके बाद चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 हमारे पास क्या है? नंबर 3 है जी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड। कार्बन कंपाउंड्स को हम किस में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑप्शन ए जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन, टिक कर दिया है। ठीक है, ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे। इन तीनों MCQs का स्क्रीनशॉट बना लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 हमारे पास क्या है? नंबर 4 पे है जी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डिस्कस द एनालिटिकल मेथड of getting information about chemical compounds and chemical process called। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें क्या करते हैं, एनालिटिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी ब्रांच इन्वॉल्व है? ये एनालिटिकल केमिस्ट्री। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन जो है ये देखिए, मैंने आपके सामने सी ऑप्शन को टिक कर दिया है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम देखते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड। लिविंग थिंग की केमिस्ट्री हम कहाँ पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन, इसको मैंने टिक कर दिया है। ठीक है, नंबर 6 पर चलते हैं। नंबर 6 क्या है हमारे पास? नंबर 6 है जी द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल नॉलेज इन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड द प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर कॉल्ड। देखिए यहाँ पर इस डेफिनेशन से नज़र आ रहा है कि ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात हो रही है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, इसको टिक कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद आपने साथ साथ स्क्रीनशॉट लाजमी बनाना है। नंबर 7 पर चलते हैं। सीमेंट, आयरन ब्रेक्स, ग्लास पेंट्स एक्सेट्रा प्रोडक्ट ऑफ। देखें ये सारी चीज़ें कहाँ पर किसके प्रोडक्ट हैं, कौन सी साइंस की ब्रांच है? केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक लग रहा है? इसमें आप देखें तो ऑप्शन जो ए है केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लीजिए और हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 पर चलेंगे और सारे MCQs अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 केमिकल कम्बिनेशन का चैप्टर है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट MCQs क्या है। इसमें फर्स्ट MCQs जो है आपके सामने है, इसको आप रीड करें। MCQs है मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल चेंज। ठीक है, इज़ द स्टेटमेंट ऑफ, ये देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मुख्तलिफ ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनमें ये जो ऑप्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये करेक्ट ऑप्शन है। लिहाजा इस ऑप्शन को मैं टिक कर देता हूँ। देखें ऑप्शन ए को। तो अदर ऑप्शन भी आप साथ साथ रीड करें ताकि आपको पता हो कि और क्या ऑप्शन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है जी a given compound always contain exactly the same proportion of element by mass is the statement of। ये कौन सा है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये जो बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। अदर ऑप्शन को भी आप साथ रीड कर दें। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास देखते हैं क्या है। नंबर 3 पे हमारे पास है जी द एवरेज मास ऑफ नेचुरल मिक्सचर ऑफ isotopes विच इज़ कंपाउंड टू मास ऑफ द वन एटम
ऑफ कार्बन 12 AMU इज़ कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा हुआ है, ये नहीं आएगा। तो विच इज़ क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, इसके बराबर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा मास है, ये एटॉमिक मास है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। नंबर 4 पर चलते हैं, देखते हैं नंबर 4 हमारे पास क्या है। नंबर 4 है जी, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा मास है ये मॉलिकुलर मास होगा। ठीक है, सम एटॉमिक मासेस किसी मॉलिक्यूल में उनको मॉलिकुलर मास कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नंबर नेक्स्ट है द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मास। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अदर ऑप्शंस को लाजमी रीड कर लें ताकि आपको पता चले अदर ऑप्शन क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट है द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आप इनका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ बना लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाएं। उसके बाद नंबर हम चलते हैं 7 पर। नंबर 7 देखते हैं हमारे पास क्या है। नंबर 7 है जी, इसको रीड करें, आपके सामने मौजूद है। तो नंबर 7 में 44 AMU ऑफ CO इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर है 44 AMU, ये बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 8 पर हम चलते हैं। नंबर 8 में देखते हैं क्या है। नंबर 8 में है 5 मोल ऑफ H2O आर इक्वल टू, H2 अगर 5 मोल है तो 1 मोल जो है वो 18 होता है। ठीक है, इसका मॉलिकुलर मास जो है, मोलर मास 18 है। तो अगर 5 और इसके 5 मोल हैं उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो यकीनन क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो लिहाजा जो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन बी है, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 हमारे पास क्या है जी, नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंपल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज का मतलब होता है जब एक कंपाउंड स्प्लिट होगा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बना रहा होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए ताकि आपके पास सेव हो जाए। चलते हैं नंबर 10 पर। नंबर 10 देखते हैं हमारे पास क्या है। नंबर 10 है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फाउंड अ रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल का रिलेशन जो एवोगाड्रोस ने बताया था। ठीक है, तो लिहाजा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 11 पर चलते हैं। नंबर 11 आपके पास क्या है जी, नंबर 11 है sand SiO2 is represented by its empirical formula। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 12 द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब जरा गौर करें कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इनका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए और आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास 13 पे क्या है। नंबर 13 है कि लॉ ऑफ, इसको ज़रा रीड करें, देखें क्या है आपके पास 13 नंबर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज पुट फॉरवर्ड बाय किस, तो ये लॉ ऑफ मास जो है ये वोइजियर जो है इसने पेश किया था। लिहाजा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 14 द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए ताकि आपके पास ये सेव हो जाएं। इस तरह से आपने चैप्टर नंबर 2 के सारे MCQs समझ लिए हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ जाएंगे, दैट इज़ अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें देखते हैं हमारे पास फर्स्ट MCQs क्या है। फर्स्ट MCQs इसमें है जी, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट। न्यूक्लियस में क्या होता है, एटम के शेल में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, इसको हम टिक कर देते हैं ऑप्शन बी को। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच पार्टिकल इज लाइटेस्ट इन द फॉलोइंग। यार इसमें लाइटेस्ट कौन सा है, सबसे हल्का कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो सबसे लाइटेस्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नंबर थर्ड पर आ जाते हैं। नंबर थर्ड क्या है कि विच पार्टिकल इज हैवियर। इनमें हैवियर कौन सा है, इसमें अल्फा पार्टिकल सबसे हैवियर है, इसका मास सबसे ज़्यादा है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लीजिए ताकि आपके पास ये मटेरियल सेव हो जाए। नंबर 4 पर चलते हैं, हम देखते हैं नंबर 4 पर क्या दिया हुआ है। नंबर 4 पर है जी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10 पावर माइनस 30, अगर आप देखें क्या होता है 9.1 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है, ये किलोग्राम में, लेकिन यहाँ तो ग्राम में दिया हुआ है ना, तो किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसको 1000 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 31 क्या हो जाएगा 20 जो है 28 पर चला जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है नंबर, नेक्स्ट हमारे पास है जी द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 10 पावर माइनस जो है वो 27 होता है, तो लिहाजा उसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.67 10 पावर माइनस 24, ठीक है। तो लिहाजा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, ये ग्राम में है, ठीक है, ग्राम में अलग होता है, किलोग्राम में अलग होता है, राइट। उसके बाद इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पर चलते हैं। नंबर 6 क्या है हमारे पास, नंबर 6 है जी चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.60 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। आप इनका स्क्रीनशॉट बना लीजिए ताकि आपके पास ये सेव हो जाएं। और आगे बढ़ जाते हैं नंबर 7 पे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास नंबर 7 क्या है। नंबर 7 है जी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन अकोमोडेट इन एल शेल। देखिए एटम के अंदर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, के शेल में 2 होते हैं, तो इस तरह से एल शेल में कितने होते हैं, एल शेल में 8 होते हैं, इसमें 2 होते हैं और इसमें 8 होते हैं, तो लिहाजा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 8 पर चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर यूरेनियम 92 325, अच्छा ये 325 में मिस्टेक है, खैर तो यहाँ पर पूछा है एटॉमिक नंबर बताना, तो एटॉमिक नंबर जो ये लिखा होता है यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, लिहाजा ये जो है ये वाला ये एटॉमिक नंबर है और ऊपर मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो नंबर 9 पर चलते हैं। रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, उसने अल्फा पार्टिकल को क्या किया, बम्बार्ड किया, किस से बम्बार्ड किया, मतलब अल्फा पार्टिकल को किस फॉइल पर, वो फॉइल किस चीज़ की बनी हुई थी जिसके ऊपर बम्बार्डमेंट की, वो बनी हुई थी गोल्ड की, सोने की, तो ये ए यू जो है ये सिंबल है गोल्ड का, ठीक है, उसने गोल्ड फॉइल ली थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 10 पर चलते हैं। नंबर 10 क्या हमारे पास, नंबर 10 ज़रा देखिए, नंबर 10 है जी द एंगुलर मोमेंटम इज़ गिवन बाय, एंगुलर मोमेंटम को हम एम वी आर से लिखते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नंबर 11 जो हमारे पास क्या है, द चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल है, जो बीटा पार्टिकल है इस पर चार्ज कितना होता है, बीटा पार्टिकल पर चार्ज जो है वो क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव, बीटा पर नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद ये नंबर 12 है, इसमें कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 13 पे क्या है जी, नेक्स्ट 13 नंबर देखें तो इसमें हमारे पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग रेज है द बेस्ट आयोनाइजेशन पावर, तो अल्फा पार्टिकल चूँकि हैवी होते हैं तो ये किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकालते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से नंबर 14 पर चलते हैं। नंबर 14 पर है जी चार्ज बाय मास, चार्ज बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है चार्ज बाय मास, ये बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, ये बीटा पार्टिकल जो होते हैं उनके बराबर होता है, तो लिहाजा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 15 पर चलते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 वाइल इट्स मास नंबर इज़ 35, तो क्या पूछा है, कह रहा है कि आप इसमें बताएं, क्या बताएं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका क्या है कि मास नंबर में से अगर आप मास नंबर का जो है उसमें से क्या कर दें, इसका एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं 18, ठीक है, तो लिहाजा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए। उसके बाद नंबर 16 पर चलते हैं। नंबर 16 क्या है हमारे पास, नंबर 16 है जी एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय, एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से, ठीक है, ए जो है मास नंबर है और Z एटॉमिक नंबर है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। इसका भी स्क्रीनशॉट बना लीजिए। और ये चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको सारे MCQs समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है इसको लाइक करें
और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।